साहिब बंदगी सतनाम, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। सभी भक्त आत्माओं को राहुल दास का साहिब बंदगी सतनाम। परम पूज्य परमात्मा सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहिब जी शब्द भेदी शब्द पारखी, सतगुरु नितिन साहिब जी की भी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे सतगुरु की। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज हम एक नए वीडियो में चर्चा करेंगे गरीबदास जी के द्वारा काल के अंग। जानेंगे कि काल के अंग यानी कि काल क्या है, वास्तव में काल है क्या। आज इस पर चर्चा करेंगे, उनकी वाणी के द्वारा समझेंगे कि काल है क्या। चलिए तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गरीब काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय। उपजी बाजी काल है, समझत नाही लोय। यानी काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, यानी काल को कोई पहचानता नहीं। काल काल तो चिल्ला रहे हैं, सब कोई कहता है कि ये काल हमारे ऊपर काल मड़ा रहा है, ये वो मड़ा रहा है, लेकिन उसको पहचानते नहीं है। यानी कि इसमें बोला गया है कि उपजी बाजी काल है, समझत नहीं लो, यानी कोई समझ नहीं रहा है कि है क्या काल। वास्तव में जो हमारे मन की कल्पना है, जो हम विचार उत्पन्न करते हैं, वही तो काल है। अब आगे चलते हैं। गरीब स्थावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काल। काल काल को खाते है, सबे होत पैमाल। यानी कि स्थावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काल। काल काल को ही खाता है, सब होत पैमाल। यानी काल ही काल को खाता है, काल ही काल को खाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा भोजन करती है, आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती। तो भाई साहब, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, ना उसको कभी भूख लगती ना प्यास, ना वो कभी भोजन करती है। भोजन कौन करता है? साफ तो बता रहा है इस गरीबदास जी की वाणी में कि काल ही काल को खाता है। यानी कि भोजन भी जो रहता है उसमें भी बहुत से सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। तो क्या आत्मा जीव को खाता है? कभी नहीं। इसी में गरीबदास जी की वाणी में बताया गया है कि काल ही काल को खा रहा है। जो भी चीज़ है वो सब काल है, काल ही काल को खा रहा है, सब काल का जाल है। तो आगे बढ़ते हैं। गरीब सात समुद्र सब काल है, व्याम धरणी सब दीप। स्वाति बूंद भी काल है, मोती काल है सीप। सात समुद्र धरणी सब दीप सब काल है, स्वाति बूंद मोती काल, सब कुछ काल है। गरीब लख 84 काल है, उत्पत्ति आवे जाए। आवन जान से रहत है, जिसको काल न खाए। अब विचार करने वाली बात है, लख 84 सब काल है, जितनी भी 84 लाख योनि में सब काल ही है। उत्पत्ति आवे जाए, उसकी उत्पत्ति हो रही, यानी कि जन्म हो रहा और मृत्यु हो रही। आवन जाना लगा है, जिसको आवन जान से रहत है, यानी कि वो आने जाने से भी रहत है, जिसको काल नहीं खाता। वो क्या है? वो आत्मा है। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। गीता पढ़ो अच्छे से, उसमें भी सब कुछ लिखा है। तो आगे चलते हैं। गरीब कच्छ मच्छ कूरम्ब लग, धौल धरणी आकाश। 5 तत्व गुण 3 लग, सबे काल का बास। यानी कि कच्छ मच्छ कूरम्ब लग धरणी आकाश, 5 तत्व 3 गुण, सब में काल का ही वास है ना। इन सब चीज़ों में काल का ही वास है, काल की ही माया है। आगे चलते हैं। गरीब तारायण सब काल है, सकल तेज बिन संत। पिंड ब्रह्मांड सब डहत है, खाए काल हसंत। वो हंस हंस के सभी को खा रहा है।
गरीब घर की कामनी काल है, सकल कुटुंब परिवार, बेटा बेटी काल है, फिरे काल की डार। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि घर की कामनी काल है, कुटुंब परिवार सब काल, बेटा बेटी काल है, फिरे काल की डार, सब काल के ही अवतार हैं ये। अब आगे चलते हैं। गरीब छाजन भोजन काल है, काल काल के पास, काल काल भक्षण करे, काल काल ग्रास। यानी गरीबदास जी इतना क्लियर कर रहे हैं कि छाजन भोजन काल है, जो भी भोजन है वो सब काल का ही अंश है। काल काल के पास, काल काल भक्षण करे, काल करे ग्रास, यानी वही सबको ग्रास बना के खा रहा है, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। गरीब ससुरे साले काल है, साधु समधी का साख, गोतनाथ सब काल है, सभी के मुख राख। ससुरे साले काल हैं, साधु समधी सब कुछ काल है, जितने भी रिश्ते संबंध हैं जो सब कुछ काल का ही जाल है। गरीब कौम छत्तीसो काल है, कहीं कहीं राजा कहीं रीत, सठ दर्शन सब काल हैं, भद्रा भेष अतीत। गरीब तन मन काया काल है, काल कर्म का मेल, काल काल को खाता है, उत्पत्ति प्रलय खेल। तो गरीबदास जी ने यहाँ क्लियर कर दिया कि तन मन काया काल है, यानी ये हमारा शरीर और हमारा मन, ये सब काल का ही जाल है, काल ही है ये सब। काल कर्म का मेल, यानी काल के जितने भी प्रकार के कर्म लगे हुए हैं सब काल है, काल ही काल को खाते है, उत्पत्ति प्रलय खेल। उत्पत्ति प्रलय जो भी हो रहा है काल का ही में खेल है सब। गरीब सुर असुरन सब काल हैं, गण गंधर्व सब देव, 688 काल हैं, करे कौन की सेव। सुर असुर सब काल हैं, गण गंधर्व सब देव आदि सब काल के ही मुँह में हैं। 688 काल हैं, करे कौन के, नहीं गरीबदास जी कह रहे हैं सब काल के ही अंदर हैं, कौन किसकी सेवा करे। आगे बोलते हैं गरीबदास जी, गरीब 924 काल है, 33 तक शीस, त्रिलोकी में काल है, तन मन भंजन शीस। सब कुछ काल है, 33 तक शीस, 924 अवतार काल के ही हैं। त्रिलोकी में काल है, तन मन भंजन शीस, सब कुछ काल जाल है। अब गरीब 3 देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो, सबका हूँ उपदेश। अब गरीबदास जी सबको उपदेश बता रहे हैं कि तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो, सब कहूँ उपदेश, यानी सबको उपदेश बता रहे हैं वो, ये तीनों देवा काल के ही अवतार हैं। जंतर मंतर काल है, काल दीठ और मूठ, काया काल कुसंग है, नगर हाथ है हूठ। अब गरीबदास जी यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि जंत्र मंत्र सब काल है। जो जंत्र मंत्र में कुछ लोग लगे हुए हैं मंत्र जपने के लिए एकदम, तो कबीर साहब ने तो वैसे ही मना कर दिया, मैं ना जप में हूँ ना तप में। तो गरीबदास जी ने भी यहाँ पर जंत्र मंत्र के बारे में बता दिया, ये सब काल जाल है। कोई बोल रहा है कि मैं मंत्र के द्वारा काल को भगा दूंगा, तो भाई वही खुद काल है, खुद ही उस मंत्र खुद उसका स्वरूप है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, भरम पड़ो मत कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। फिर भी कुछ कबीरपंथी लोग लगे हैं मंत्र जपने कि हमें मंत्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो गरीबदास जी की वाणी पढ़ लो, गरीबदास जी भी बोल रहे हैं कि सब काल है, मंत्र जंत्र सब काल है।
फिर भी नहीं मानते कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीब हस्ती घोड़े काल हैं, काल राज की पाट, इनको देखना भूलियो दलबा दल गज टाट। हस्ती घोड़े काल हैं, सब कुछ काल है। गरीब पृथ्वी पति विचकवे गए, जिनके चकर चलंत, रावण सरी के कौन गिने, ऐसे गए अनंत। पति चकवे गए यानी इस पृथ्वी के जो राजा थे वो भी चले गए, जिनके चक्र चलंत, जिसमें सबका शासन, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जिसका शासन था, ऐसे ऐसे लोग चले गए। रावण सरी के कौन गिने, ऐसे गए अनंत। रावण जैसे तो अनंत चले गए इस पृथ्वी से। गरीब बकतालक जल में बसे, आदि अंत बहु जाहि, द्वादश कोटि कृष्ण खड़े, जिनकी गिनती नाही। यानी कि 12 करोड़ कृष्ण खड़े, जिनकी गिनती नहीं है। ऐसे तो अनंत चले गए। गरीब कंपे काल करम खड़े, बकताल तप जोर, उत्पत्ति प्रलय जाता है, आगे लाख करोड़। उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है लाखों बार। कई की तो जन्म हो गया, कई तो मिट गए भगवान, जैसे कृष्ण भगवान थे, उनके शरीर तो कई नष्ट हो गए, कई पैदा हो गए। गरीब इंद्र ऋषि तपसी कहाँ, उत्पत्ति प्रलय भीर, पलक पलक युग होता है, ऐसे गहर गंभीर। पलक पलक युग होता है, ऐसे गहर गंभीर। गरीब कागप सुन की भक्ति सुन, प्रलय पदम असंख्य, बार पार नहीं भाई ये, काल करम नहीं संख। गरीब काल कसाई हसत है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नामे का, सदगुरु दर पर क्या जाए। यानी कि काल कसाई हसत है, सर्वलोक को, वो तो सबको ही खा रहा है, सारे लोगों को खाने वाला काल है। अंकुश निर्गुण नाम का, सदगुरु दर पकड़या जाए। तो परमात्मा के नाम का, जो परमात्मा के दर को पकड़ ले उसको काल नहीं खा सकता। पीपा और रैदास नामदेव धन्ना भक्त बाजी, दे मार्या मुगदर काले के, होए रहे निम्बीज। यानी कि पीपा, रैदास, नामदेव, धन्ना भगत, इन्होंने काल को ही मुगदर मार दिया। कैसे? सतगुरु के उपदेश के कारण काल को भी इन्होंने हरा दिया। आगे कहते हैं, गरीब फिर जामे उगे नहीं, ऐसे मती के धीर, जिनका काल कहाँ करे, सतगुरु मिले कबीर। यानी कि अगर परमात्मा जिसको सतगुरु सत्य कबीर साहब मिल जाते हैं, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर काल जो पीसेड़ा जोरा है पनिहार, ये दोनों असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार। इस सतगुरु के दरबार में तो ये मजदूर हैं, पानी भरते हैं। जोरा यानी मौत, और काल, ये पानी भरते हैं सतगुरु के दरबार में। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ती पगदज डारे शीस। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, यानी काल भगवान उस करतार, उस परमात्मा से डरता है। स्वयं काल भगवान भी परमात्मा से डरता है। और जोरा झाड़ी झाड़ती पगदज डारे से, मौत तो झाड़ू लगाती परमात्मा के शीश में। गरीब सुल्तान अदम को, पूछ ले अमर किए, क्षण माही लग गया भल का ज्ञान का, फिर नहीं आवे जाही। गरीब 18 लाख तुरा तजिया, पदम नहीं 16 हंस, एक पलक में तजी गए, सो सतगुरु के हंस।
एक पलक में सतगुरु के हंस तर गए। यानी कि जब परमात्मा की जो सच्ची भक्ति होती है वो एक पलक में ही सबको तार देती है, जब उसका सही अनुभव हो जाए तो। अमर भय अनुराग से बहुरी न भवजल वास, यानी कि फिर इस जग में नहीं आते जाते। तो आज की वीडियो में इतना ही। काल के अंग आपको समझ आ ही गया होगा कि काल वास्तव में है क्या। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, साहिब बंदगी सतनाम। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सकल हंस को साहिब बंदगी सतनाम। जय जय सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।